क्या बांग्लादेश आतंक का एक नया लॉन्च पैड बन रहा है? जी हाँ। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जिस तरीके से घटनाक्रमों ने यू टर्न लिया है, वे यही दर्शाते हैं कि बांग्लादेश आतंक के एक नए लॉन्च पैड बनने की तैयारी में है। भारत पश्चिमी सिरे से पहले से ही पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से परेशान है और अब पाकिस्तान के ही सपोर्ट से बांग्लादेश में एक नए तरीके से आतंकवाद के लॉन्च की तैयारी की जा रही है। हालांकि यह पहली बार नहीं है। बांग्लादेश अपने जन्म के बाद से ही उथल पुथल का शिकार रहा है, तानाशाही और सैनिक तानाशाही का शिकार रहा। 1990 के दशक में 1990 के डिकेड में बांग्लादेश में आतंकियों ने अपने पैर जमाने शुरू किए। पाकिस्तान के समर्थन से हुजी, लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकियों ने बांग्लादेश में अपनी अच्छी पैठ बनाई। हालांकि जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार खत्म हुई, अवामी लीग की सरकार आई, तब चूंकि पाकिस्तान से आए हुए हथियार, गोला बारूद से अवामी लीग के नेताओं को भी टारगेट किया जाता था, इसलिए अवामी लीग की सरकार यानी शेख हसीना की सरकार ने यह तय किया कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से बांग्लादेश को बचाया जाए। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने हुजी जैसे आतंकी संगठनों पर शिकंजा कसना शुरू किया। हालांकि उसके प्रतिफल में उन्होंने जो बांग्लादेश के अपने खुद के आंतरिक आतंकी संगठन थे, उनको उन्होंने एक तरीके से खुली छूट दी, जो उनके लिए आगे नासूर साबित हुए। लेकिन जो विदेशी आतंकी संगठन थे, उन पे उन्होंने शिकंजा कसा। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठनों के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर को अस्थिर किया जा रहा था और पूर्वोत्तर में उग्रवाद बढ़ रहा था। शेख हसीना की सरकार ने पूर्वोत्तर के उग्रवाद पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया, भारत को सपोर्ट किया, और यही कारण है कि अनूप चेतिया जैसे बड़े उग्रवादी को उन्होंने अरेस्ट करके भारत को सौंप दिया। इसके अलावा पाकिस्तान से बांग्लादेश में जो व्यापार कारोबार हो रहे थे, उन व्यापार और कारोबार पर कड़ी निगरानी बैठा दी, जिससे पहले की तरीके से पाकिस्तान से ड्रग और हथियारों की तस्करी न हो सके, गोला बारूद, आतंक का सामान बड़ी मात्रा में बांग्लादेश में सप्लाई न हो सके। इतना ही नहीं, पाकिस्तान से आने जाने वाले लोगों के लिए वीज़ा के नियम भी सख्त कर दिए गए। ये चेंजेस भारत के लिए भी हितकारी साबित हुए। हालांकि अवामी लीग ने, शेख हसीना की सरकार ने वो अपने हित के लिए किया, लेकिन निस्संदेह यह भारत के हितों के लिए भी उचित सिद्ध हुआ, तर्कसंगत सिद्ध हुआ, लाभदायी सिद्ध हुआ, क्योंकि भारत भी आतंक से परेशान था। लेकिन जब अभी सत्ता परिवर्तन हुआ, हालांकि सत्ता परिवर्तन के लिए बड़ी थेरीज गढ़ी जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा चाहता था, शेख हसीना ने मना कर दिया था, इसलिए अमेरिका ने तख्ता पलट करवाया है। हाथ तो है ही अमेरिका का, इसमें कोई दो राय नहीं है, रीज़न भले ही का कोई भी हो। इसके अलावा दूसरी थेरी ये कही जा रही है कि म्यांमार, बांग्लादेश और भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से को मिलाकर एक ईसाई राज्य बनाने की कल्पना को लेकर के पश्चिम आगे बढ़ रहा है और इसके लिए वो अपने खुफिया एजेंट के माध्यम से वर्क कर रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश में विगत वर्षों में जो इस्लामिक चरमपंथ है, कट्टरपंथ है, वो तेजी से विकसित हुआ। जो आंतरिक उग्रवादी और आतंकी थे, उन पर नियंत्रण करने में शेख हसीना की सरकार पहले से ही असफल रही, बल्कि उन्होंने विदेशी आतंकियों पर नियंत्रण लगाने के लिए जो देश के खुद उग्रवादी और आतंकी संगठन थे, उनको एक तरीके से इग्नोर कर रखा था, छूट दे रखी थी, और इन सब ने मिलकर के उनका तख्ता पलट करने में सफलता पाई। फिलहाल वो एक अलग विषय है तख्ता पलट का, लेकिन तख्ता पलट होने के बाद जब मोहम्मद यूनिस वहाँ पर केयर टेकर प्रधानमंत्री बने, तो यह लगा कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, इसलिए भारत के साथ संबंधों में थोड़े परिवर्तन आएंगे। लेकिन पहली बार उन्हें देखकर ऐसे लगा कि नोबेल पुरस्कारों पर भी प्रश्न चिन्ह उत्पन्न किए जा सकते हैं, क्योंकि नोबेल पुरस्कार ऐसे लोगों को भी दिया जा सकता है जो बिना दिमाग से काम करता हो, या जिसके पास है या नहीं, गॉड नोज। तो ऐसे दशा में जब इस केयर टेकर सरकार ने अपनी भूमिका निभानी शुरू की, तो वह भारत के हितों के पूरी तरीके से विरुद्ध है। जितने भी निर्णय लिए जा रहे हैं, वो भारत के हितों के विरुद्ध निर्णय लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाई जा रही है। पाकिस्तान के साथ जितने कठोर निर्णय पहली सरकारों ने लिए थे, उसे हटा दिया गया। पाकिस्तान के साथ व्यापार कारोबार बढ़ाया जा रहा है, सैनिक गठबंधन किया जा रहा है।
पाकिस्तान की सेनाएं बांग्लादेश की सेनाओं को ट्रेनिंग देंगी, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सेनाएं मिलकर संयुक्त अभ्यास करेंगी, दोनों के बीच खुफिया संगठन अपनी साझेदारी करेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि इससे आईएसआई को बांग्लादेश में अपनी पैठ जमाने का अधिकार मिलेगा और आईएसआई ही वह ऑर्गेनाइजेशन है और पाकिस्तानी सेना दोनों मिलकर आतंक के कारोबार को बढ़ाते हैं। निश्चित रूप से बांग्लादेश इन गतिविधियों से आतंक के एक नए लॉन्च पैड बनने की तैयारी में है। इसके अलावा वह इस्लामिक चरमपंथ का शिकार हो ही चुका है। इसलिए ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलकर भारत के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न करने वाले हैं। वैसे तो बांग्लादेश के पास इतने हथियार नहीं हैं कि वह भारत को आंख दिखा सके, लेकिन फिर भी तुर्की से उसने जो 6 ड्रोन मंगाए हैं, उस 6 ड्रोन को भारत की सीमाओं पर तैनात कर रखा है। यह दर्शाता है कि बांग्लादेश का रवैया भारत के हितों के लिए और स्वयं बांग्लादेश के हितों के लिए प्रगतिशील नहीं है। बांग्लादेश जो निर्णय ले रहा है वह दोनों देशों के लिए दूरदर्शी दृष्टिकोण से बिल्कुल भी उचित नज़र नहीं आता। इसलिए बांग्लादेश हमारे लिए एक गंभीर चुनौती बनकर प्रकट हो रहा है। बांग्लादेश के नेताओं के द्वारा भारत विरुद्ध निरंतर बयानबाजी की जा रही है। हालांकि चिंता केवल बांग्लादेश से ही नहीं, चिंता भारत से भी है, क्योंकि हमारे देश में भी कुछ ऐसे एंटी इंडिया लोग हैं जो मोहम्मद यूनुस के समर्थन में खड़े होते हैं। अमर्त्य सेन जैसे लोग जो स्वयं नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, वे मोहम्मद यूनुस के समर्थक रहे हैं, मोहम्मद यूनुस का समर्थन करते हैं। तो भारत को केवल बांग्लादेश के खिलाफ अपनी चुनौतियों का सामना नहीं करना है, बांग्लादेश से ही केवल चुनौतियों का सामना नहीं करना है, बल्कि उसे ऐसी आंतरिक चुनौतियों का भी सामना करना है, क्योंकि एंटी इंडिया लोग देश में खुद भी मौजूद हैं। इसलिए दोहरे मोर्चे पर उसे बांग्लादेश से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चुनौती तो है, लेकिन चुनौती के साथ ये अवसर भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीमा 4000 से अधिक किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश से मिलती जुलती है। उन सीमाओं पर बाड़बंदी नहीं की जा सकती, क्योंकि जो टेरेन है वो बड़ा डिफ़िकल्ट है। ऐसी दशा में हम इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग कर सकते हैं, तो हम इस अवसर का लाभ ले सकते हैं और बांग्लादेश की सीमाओं को हम चाक चौबंद कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से कर सकें। यह समय हमें दर्शाता है कि भारत को अपनी सामरिक तैयारी करने के लिए, अपनी रक्षा संबंधी तैयारी करने के लिए और मजबूत कदम उठाने होंगे और प्रभावी कदम उठाने होंगे, और आत्मनिर्भर भारत बनने की जो शुरुआत भारत ने की है, इस दिशा में और तेज़ी से कदम बढ़ाना होगा। तो भारत के लिए वक्त चुनौतियों का है, क्योंकि भारत अब पूर्व और पश्चिम, क्योंकि पूर्व से हम ये मानकर चल रहे थे कि बांग्लादेश से हमारे अच्छे संबंध हैं, इसलिए अस्थिरता नहीं होगी, किंतु पश्चिम से तो अस्थिरता थी ही। पाकिस्तान से संबंध गतिरोध के आधार पर ही चल रहे हैं, और अब पूर्व से जिस तरीके से एक नए तरीके के पाकिस्तान का निर्माण हो रहा है, यह भारत के भविष्य के लिए चुनौती तो है, लेकिन हमें अवसर भी दे रहा है कि हम अपने आप को सशक्त बनाएं, हम अपने आप को मजबूत बनाएं और इन देशों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने में अपने आप को सक्षम बनाएं, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान की तरीके से एक नए आतंक लॉन्च पैड बनने की तैयारी में है। इस वीडियो में हमने केवल और केवल एक छोटे से मुद्दे को लिया कि क्या बांग्लादेश आतंक को प्रमोट कर सकता है। तो जो लक्षण हैं, जो गतिविधियां उठाई जा रही हैं, वे इसी ओर इशारा करती हैं। शेष बांग्लादेश और अन्य मुद्दों पर डिस्कस करने के लिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसके लिए इतना ही। थैंक यू।